Hello everyone, how are you? Hope you're fine. Well, linear programming problem हमारा चैप्टर नंबर 12 है. पहले हम समझते हैं कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है क्या, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स क्या हैं और किस तरह से ये यूज होंगी. हमारे जो सीबीएसई के एग्जाम में मोस्टली 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. ठीक है, तो अधिकतर तो हमेशा जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वही आती रही है. बस एक बार जो है पिछली बार जो थोड़ा सा चेंज हुआ था उसमें क्या था कि एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन जनरल दे रखा था, दूसरे में ग्राफ बनाने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा था. तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो बेसिकली जिसे हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम भी बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. देखो पहले हम इस ऑप्टिमाइजेशन वर्ड का मतलब समझ लेते हैं. ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हमें किसी चीज को मैक्सिमम या मिनिमम निकालना हो तो उसे हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन को. बिजनेस मैथमेटिक्स में इसका सबसे ज्यादा यूज है. इसे समझने के लिए मैं चाहता हूं कि एक बार हम पहले थोड़ा सा कंसेप्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं, सिर्फ क्वेश्चन. फिर उसके बाद हम इसकी जितनी पॉसिबिलिटीज बनती है उन सारी पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करेंगे. फिर आपको ले चलेंगे कि इसका क्या तरीका है, क्या फायदा है. ठीक है, देखो पहले मैंने एक प्रॉब्लम लिखी जनरल. अ मर्चेंट प्लान्स टू सेल 2 टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स, अ डेस्कटॉप मॉडल एंड अ पोर्टेबल मॉडल that will cost ₹25,000 and ₹40,000 respectively. एक विक्रेता मतलब बेचने वाला है जो कि क्या बेच रहा है, किसी में डील करता है, पर्सनल कंप्यूटर में डील्स करता है. ठीक है, वो डेस्कटॉप मॉडल कंप्यूटर दे रहा है और पोर्टेबल लैपटॉप दे रहा है जिसकी कॉस्ट है 25,000, 25,000 और 40,000. मतलब डेस्कटॉप की है 25,000 और पोर्टेबल लैपटॉप की है वो है 40,000. वो एस्टिमेट करता है कि जो टोटल मंथली डिमांड है, जो कंप्यूटर की टोटल मंथली डिमांड है वो 250 यूनिट है. मतलब 250 से ज्यादा वो नहीं बिकते. और डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच टाइप. आपको नंबर ऑफ यूनिट्स बताने की वो कितने स्टॉक करे कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो. ये है हमारी ऑप्टिमाइजेशन. प्रॉफिट मैक्सिमम होना. इफ ही डज नॉट वांट टू इन्वेस्ट, वो 70 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता और उसको प्रॉफिट होता है डेस्कटॉप मॉडल पे ₹4,500 और लैपटॉप पर या पोर्टेबल मॉडल पर ₹5,000. मेक एन एलपीपी, ये तो बात की बात है. देखो एक पर्सन के पास 70 लाख रुपए है. ठीक है जी, इतने पर्सन के पास ₹70 लाख. अब 70 लाख रुपए से 2 तरह के कंप्यूटर लेना चाहता है. एक कौन से, पर्सनल डेस्कटॉप मॉडल, और दूसरे हैं उसके पास पोर्टेबल मॉडल जिसे कभी भी किसी भी समय उठा के ले जाया जा सकता. डेस्कटॉप मॉडल की कॉस्ट उसको पड़ती है 25,000 और इसकी पड़ती है 40,000. ठीक है, अब सुनो, हमने सब कुछ देखना है, एक एक चीज पर फोकस करना है. भाई कौन सी चीज कितने की आ रही है और कितनी उसकी डिमांड है और कितने का उसका जो एक्सपेंसेस है बढ़ रहे हैं, वो सब बीच में हम देखते हैं क्वेश्चन में. देखो ये है इसकी कॉस्ट और इसको प्रॉफिट जो हो रहा है वो हो रहा है 4,500 इससे और दूसरे से हो रहा है 5,000. हमारे मन में ना, अगर हमें एलपीपी का मेथड नहीं आता तो हमारे मन में क्या आएगा कि ना इससे प्रॉफिट 4,500 का पर कॉस्ट 25,000 है, तो क्यों ना ये सारे के सारे ये ले लिए जाए, है ना. तो अगर हम इसकी बात करें तो 70 लाख रुपीस के अगर हम डेस्कटॉप मॉडल लेते हैं जिसकी कॉस्ट 25,000 है
तो नंबर कितने आएंगे जरा चेक करें। 280 आएंगे। मतलब ये 280 तो डिमांड ही नहीं है, डिमांड है 250 की। अगर वो 250 लेता है, या यूं समझ लो कि उसने एक दुकान ले रखी है, दुकान के अंदर वो 250 ही रख सकता है, इससे ज्यादा रख ही नहीं सकता। तो या फिर वो सिर्फ पोर्टेबल ले ले। अगर वो सिर्फ पोर्टेबल लेता है तो वो अपने 70 लाख रुपीज जब इन्वेस्ट करेगा तो उसको नंबर ऑफ मॉडल कितने मिलेंगे। ये जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, अभी करने का तरीका ये नहीं है कि आप सारा का सारा उठा के यही करने लग जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना। हमने सिर्फ बात समझनी है। तो 40,000 में ये गया 175 पीसीस। लो जी, चलो इसमें ज्यादा आ रहे थे, इसमें कम आ रहे हैं, और वैसे भी ये कम ही रहेंगे, देखना। अच्छा, अगर वो 250 ये ले आता तो उसको प्रॉफिट कितना होता है वो भी देख लेते हैं हम। प्रॉफिट होगा उसको 250 पीसीस उसने लिए, 4500 एक पर है, ये लगभग बनेगा, इसका बनना है 11,25,000। और अगर ये पीसी ले लेता है 175 तो उसको प्रॉफिट कितना बनेगा 5,000 के हिसाब से, कितना होगा 17,500 के हिसाब से बनेगा 0,005,7 अप्रोक्सीमेटली 8,75,000। भाई देखो, इन दोनों डील्स में देखे तो ये डील बेटर है ना। लेकिन उसका क्या कि एक तो उसने 250 पीसी ले सकता है, दूसरी बात क्या कोई ऐसी वैल्यू भी है कि दोनों तरह के लैपटॉप भी ले ले और उसे प्रॉफिट ज्यादा हो। ठीक है, दोनों तरह के लैपटॉप ले ले और उसे प्रॉफिट ज्यादा हो। इस चीज को समझने के लिए हम यूज करते हैं ये एलपीपी। पहले हमने एक वो कहते हैं ना, एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, स्ट्रक्चर तैयार करके देखा हम अभी कंफ्यूज हैं कि क्या पता ये लें या ये लें। हमें फैक्ट्स पर बात कभी नहीं करनी, मतलब हम एक्चुअल सिचुएशन नहीं समझेंगे भी, हम एक्चुअल सिचुएशन की तरफ नहीं दौड़ेंगे कि यार ऐसा है कि देखो इसमें 11,25,000 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, पर कहीं ना कहीं जब कॉस्ट कम करेंगे तो 7-8 लाख रुपए, 7 से 8 लाख रुपए वो बचेंगे भी सही। तो हमें फैक्ट्स पर बात नहीं करनी, हमें इसी दायरे में रहना है जो स्टेटमेंट का दायरा है। मतलब 70 लाख खर्च करने हैं, मतलब 70 लाख खर्च करने हैं, और प्रॉफिट मैक्सिमम हो तो प्रॉफिट मैक्सिमम की ही बात करनी है। ये तो हमने दो सिचुएशन ली है ना। हो सकता है कि अगर हम डेस्कटॉप ले लें 200 और पोर्टेबल ले लें 50, ठीक है, तो डेस्कटॉप 200 लेते हैं तो हमें प्रॉफिट कितना होगा देखो एक बार। डेस्कटॉप 200 लेने के बाद, जैसे ही हम इसे 200 लेने के बाद इसका प्रॉफिट चेक कर रहा हूं मैं, लिखा हुआ इधर कॉस्ट है ना, तो प्रॉफिट अगर देखें 200 लेने के बाद 4500 प्रॉफिट है, तो ये हो गया अप्रोक्सीमेटली 9 लाख। ठीक है, अब 15 पर कितना प्रॉफिट होगा, 50 कितना प्रॉफिट है पर पे 5,000, ये लगभग कितना हो गया 2,50,000 हो गया। अगर इन दोनों को टोटल करें तो वो बनेगा 11,50,000। देखो पहले बन रहा है 11,25,000, प्रॉफिट तो ज्यादा आ ही गया, लेकिन हम देखते हैं कि क्या ये कॉस्ट में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कॉस्ट में भी देख लेते हैं, 200 लेने के बाद ये कितना बनेगा 50 लाख, और ये लेने के बाद 20 लाख, 70 लाख रुपए की आ जाएगी। मतलब डील तो है सबसे बढ़िया। ये तो हमने तुक्के से किया, हमने तुक्के से किया ना, 200 और 50 हो सकता है, हम यहाँ 180 और 70 ले लेते, वो एक सिर्फ तुक्का होता। लेकिन इसको प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें समझना है एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। इट इज एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। ये बताता है किसी चीज का मैक्सिमम और मिनिमम। अच्छा, मिनिमम की बात करें तो कहां यूज होगा, मैं आपको बता देता हूं। जब हमें किसी चीज का कॉस्ट निकालना हो और प्रॉफिट ज्यादा लेना हो, तो हम जो कॉस्ट निकालते हैं ना, वो मिनिमम होती है।
ठीक है, उसके क्वेश्चन हम साथ साथ करेंगे। अभी बात करते हैं एलपीपी की। ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर है कि कैसी कैसी सिचुएशन हम रियल लाइफ में डिस्कस करते हैं कि अपने पास 70 लाख रुपए हैं, अपने को कंप्यूटर लेने हैं और ये वाले दूसरे तरह के कंप्यूटर लेने हैं, चलो खरीद लेते हैं। तो हम उसे तुक्के से ना लेकर एक प्लानिंग से लें, दैट विल बी बेटर। चलिए अब उस प्लानिंग को हम सिंप्लीफाई करना सीखते हैं, बाद में उसे ग्राफिकली सॉल्व भी करेंगे। देख हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ डेस्कटॉप टाइप मॉडल ऑफ कंप्यूटर्स, ये हम मान लेते हैं एक्स, और दूसरा नंबर ऑफ पोर्टेबल टाइप, ये मान लेते हैं हम वाई। क्योंकि बात प्रॉफिट की है तो हम पहले निकाल लेते हैं प्रॉफिट के लिए कुछ तैयार कर लेते हैं। यहां पर प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट वाली लाइन कहां है, कहां है, कहां है, ये 4500 जो है वो डेस्कटॉप पर और 5000 पोर्टेबल पर है, तो ये 2500 एक्स प्रॉफिट हो गया डेस्कटॉप पर और 4500 वाई हो गया, गलत कर दिया, 4500 है डेस्कटॉप पर और 5000 जो है वो है पोर्टेबल पर। ठीक है, अब आप बताइए कि प्रॉफिट हमें चाहिए क्या, मैक्सिमम चाहिए, तो ऐसे प्रॉफिट के आगे हम मैक्सिमम लिख देते हैं और इसे नाम देते हैं मैक्सिमम जेड। दिस इज कार्ड अवर लक्ष्य, हमारा लक्ष्य क्या, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट खाना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, और इसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। व्हाट डू वी कॉल इट, दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। भी हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कमाई करना है। सारी दुनिया कमाने के लिए बैठी है, आप भी ट्राई करो, बड़े हो जाओगे तो। अब बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए इस पूरी सिचुएशंस में रिस्ट्रिक्शंस दे रखी हैं, है ना, रिस्ट्रिक्शन दे रखी हैं। उन रिस्ट्रिक्शंस को डिफाइन पहले करना है, और जब हम उसको डिफाइन करते हैं, तो हमारे पास वो जितनी भी लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशन से लीनियर इनइक्वालिटीज बनती है। लीनियर इनइक्वालिटीज बनती है, वो कैसे बनती है, जैसे उसे चाहिए कितने, मैक्सिमम 250 कंप्यूटर्स चाहिए। एक्स ये ले लिए भैया, वाई ये ले लिए, एक्स प्लस वाई कितने होने चाहिए, मैक्सिमम 250 है, तो या तो 250 होंगे या 250 से कम होंगे। ये पहली, ये बोल गई हमारी इनइक्वालिटी, जिसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट, ये दोनों सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन है, ये सब चीजें इसी पर डिपेंडेंट होती है। फर्स्ट वन क्लियर। सेकेंड, जो कंप्यूटर की कॉस्ट है वो मैक्सिमम 70 लाख रुपए है, मैक्सिमम 70 लाख है, तो पहली तरह का कंप्यूटर जो आएगा वो आएगा 25,000 का, तो इसकी कॉस्ट कितनी बनेगी, 25,000 इंटू एक्स। एक्स कंप्यूटर है और 25,000 एक कंप्यूटर की कॉस्ट है, तो ये कॉस्ट बन गई डेस्कटॉप की, प्लस 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 40,000 है पोर्टेबल कंप्यूटर की, तो ये बन गया 40,000 बाई, ये दोनों कीमत टोटल मिलाकर कितनी है, 70 लाख से कम। ठीक है जी, यही बनेगा। तो ये दोनों क्या बन गए, इन्हें बोलेंगे हम सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, अब क्योंकि जो हम कंप्यूटर लेने वाले हैं नेगेटिव तो हो नहीं सकते,
ये जो दो बनती हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हो सकता है ये दोनों में से एक आए ही नहीं, दे ही नहीं, तो इन चीजों को बोलते हैं हम नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। और ये जो मैंने सारा सेटअप किया है यहां पर, है ना, ये सेटअप है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, या हम कह सकते हैं कि इट इज एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, जिसमें ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है किसी फंक्शन से मैक्सिमम या मिनिमम की वैल्यू निकालना, और फिर इसमें साथ में क्या लिखा है, लीनियर, और फिर वर्ड देखा है प्रोग्रामिंग। यहां स्पेलिंग थोड़ी सी गलत होगी, डबल एम होता है। तो प्रोग्रामिंग का मतलब होता है प्रोसीजर, ऑपरेशन, मतलब जो हमने सारा प्रोसीजर किया है ये आगे पूरा करेंगे वो प्रोग्रामिंग हो जाएगी। और लीनियर, लीनियर क्यों, क्योंकि देखो ये जो x और y ये लीनियर फंक्शन बन रहा है टू वेरिएबल्स के अंदर। बात समझ आ गई? बाकी सारा काम तो मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे क्या करना है। बाकी सारे काम में हमें ग्राफिकल मेथड के साथ इनको सॉल्व करना है, ठीक है। अभी इतना आप नोट कर लीजिए, मैं भी नोट कर लेता हूं साइड में, क्योंकि अभी हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो कुछ रह तो नहीं गया इसमें बताने वाला, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम ठीक है, सब हो गया। चलिए अब हम करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यहां अलग लिख लेते हैं, मैक्सिमम ऑफ जेड दैट इज 4500x प्लस 5000y। पहला कॉन्स्टेंट क्या है, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 250, ठीक है। और फिर है 25,000x प्लस 40,000y लेस देन और इक्वल टू 70 lakhs, ठीक है जी। और साथ ही हम ये लिखेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारा तैयार हो गया पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, हो गया एक्सप्रेशन। अब हम करते हैं इसे सॉल्व। इसे सॉल्व करने के मेथड को हम बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट मेथड और ग्राफिकल मेथड। देखो सबसे पहले आपने क्या करना, आपने ये इक्वेशन लेनी और ये इक्वेशन लेनी। पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 250। इसे 250 के इक्वल रख के हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे x और y से। जहां x की वैल्यू 0 भरने के बाद ये आया 250, इसे 0 भरने के बाद आया 250, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं हम 25,000x प्लस 40,000y लेस देन और इक्वल टू 70 lakhs। देखो 30 कैंसल्ड। और भी कुछ काट सकते हैं, हम कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं 5x प्लस 8y लेस देन और इक्वल टू 1400। समझ आया मैंने क्या किया? ये मैंने किया, इसके जो 3 जीरो से पहले वो कैंसिल कर दिया, फिर मैंने पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 5 कॉमन था। अब हम क्या करेंगे, 5x प्लस 8y को 1400 के इक्वल रख के इसके दोनों के सॉल्यूशंस निकालेंगे। x y, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 8y इक्वल टू 1400, y इक्वल टू 1400 8 पे चला जाएगा, 8 1 8 60 175, ठीक है। पुट y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पुट करने पे क्या होगा, 5x इज इक्वल टू 1400, x इक्वल टू 1400 बाय 5 280। ये हमारे निकल गए सॉल्यूशंस, ठीक है। तो अब
ये हमारा फर्स्ट कॉन्स्टेंट और ये सेकेंड कॉन्स्टेंट सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट, और हम यहाँ साथ में लिख लेते हैं हमारे सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस यही लिखे रहते हैं। अब हम बनाएंगे उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चलो कोई बात यूज कर लेते हैं। कितना है जरा देखो, लास्ट 280 है, तो हम यहाँ 50-50 का गैप ले लेते हैं। 50, 100, 150, 200, 250, लिख दो 300, एक्स तो जाएगा। फिर 50, 100, 150, 200 एंड 250। चलिए अब पहले हम इसके अकॉर्डिंग पॉइंट लगाएंगे, जिसमें पहला पॉइंट है 0 और 250। 0 250 इसे पॉइंट ए दे देते हैं, 250 0 इसे बी नाम देते हैं। 0 250 ये पहला पॉइंट आ गया ए, और इधर से सेकंड पॉइंट आ गया 250 0, और इसे ज्वाइन करके हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। बात क्लियर? बाद में शेडिंग वाला काम बाद में करते हैं। अब नाम भी लिख दो इस पे, जो इक्वेशन है x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 250। ठीक है जी। दूसरा क्या है, 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 1400 वाली इक्वेशन में x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 175, ये लगभग यहाँ आएगा। दूसरा x इक्वल टू 280, यहाँ आएगा 0, इनको भी मिला देते हैं। ठीक है जी। अब क्या करना, अब आपने एक काम करना, इसे पॉज करके पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं कभी भी रब कर सकता हूं यहां पर। चलो अब हम करते हैं शेडिंग। शेडिंग करने के लिए पहले मैं ये इक्वेशन लेता हूं, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 250। इनइक्वालिटी है, मैंने इक्वेशन बोल दिया। तो इधर है ओरिजिन 0 0, ओरिजिन भर के देख लेते हैं। 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 250। मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है, +1 में भी आपने सीखा है, फिर भी बता देता हूं कि हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ना, जो वो लाइन क्या करती है, एक प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक ओरिजिन की तरफ और एक ओरिजिन की दूसरी साइड, है ना। तो हम क्या करते हैं, मतलब किसी एक तरफ का कोई भी पॉइंट इसमें भर के देख लेते हैं, कोई भी पॉइंट इसमें भर के देख लेते हैं। अगर वो सेटिस्फाई करता है तो उस तरफ के सारे सॉल्यूशन, अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता तो दूसरी तरफ के सारे सॉल्यूशन होंगे। और मैथमेटिक्स में सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ में शेड करना या डार्क करना ही काफी है। तो अब ये ट्रू बन रहा है, ट्रू बन रहा है, तो ये जो लाइन है इसको ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे, मतलब इधर से भी और इधर से भी ओरिजिन की तरफ शेड होगा। अभी हम पूरा शेड नहीं कर रहे, सिर्फ हम एक निशानी लगा रहे हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 8y लेस देन और इक्वल टू 1400। इस दूसरी इनइक्वालिटी है यहां पर, इसमें भी ओरिजिन पुट करके देखते हैं। 0 0 तो 0 प्लस 0, हाँ जी 1400 बिल्कुल ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो इस लाइन के भी ओरिजिन की तरफ आएगा, देखो इस लाइन के भी इधर और इस लाइन के भी इधर, तो दोनों का जो कॉमन हिस्सा होता है उसे हम शेड कर देते हैं। बात समझ आई? शेड कर दिया। शेड करने के बाद आप देखिए हमें 4 पॉइंट्स मिले। ये 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। देखो एक बात सुनो, ये जो एक फिगर बन रही है इसे हम बोलते हैं पॉलीगन, और ये पॉलीगन हमेशा कन्वेक्स पॉलीगन होगी। कन्वेक्स पॉलीगन मैं आपको बता दूं, कन्वेक्स और कनकेव में क्या फर्क होता है। कन्वेक्स होती है जिसके सारे कॉर्नर बाहर की तरफ ऐसे, और कनकेव में अगर एक भी कॉर्नर अंदर की तरफ आ गया ऐसे, तो ये कनकेव हो जाती है। तो बुक के अंदर दिया हुआ है इसलिए मुझे लग रहा था कि मैं बता दूं। तो ये कन्वेक्स और ये कनकेव। तो ये जो फिगर बनेगी अगर बाउंडेड है, चारों तरफ से बाउंडेड है, तो ये बनेगी कन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, चलिए अब हम
बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स की। यहां पर ये हो गया हमारे पास चारों कॉर्नर पॉइंट, जिसमें से एक कॉर्नर पॉइंट हो गया 0 0, दूसरा हो गया 250 0, और इधर से जाएंगे तो ये कितना बनेगा 175 0 एंड 175। इस कोऑर्डिनेट को निकालना है। इसका मैंने आपको तरीका बताया हुआ कैसे निकालते हैं। देखो रोक कर ले, अब आपकी परमिशन हो तो। चलो नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, मैं यहां कर लेता हूं उसको। तो फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स 250, और दूसरी इक्वेशन ही लेनी है पॉइंट निकालने के लिए हमें 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 1400। दोनों का एक वेरिएबल चेंज सेम कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5y इज इक्वल टू, करना जरा कितना आएगा 01250। क्या किया समझ आई बात? हमने इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसे एलिमिनेट कर देते हैं, ये कट गया, हमारे पास आ गया 3y। इसे सॉल्व करने के बाद 150, इसे कैंसिल करेंगे तो 50, y की वैल्यू आई 50 और x की वैल्यू किस तरह से इसमें पुट करने के बाद आ जाएगी 200। तो ये हमारा जो पॉइंट आ रहा है वो 200 होगी। थोड़ा सा ग्राफ देखनी है ना, तो इसे ऊपर उठाते हैं, थोड़ा सा कोई बात नहीं, ठीक है। ग्राफ होगा तो ग्राफ भी एग्जैक्ट आएगा हमारे पास, ये 200 और ये 50 पर। तो हमारा जो चौथा कॉर्नर पॉइंट निकला है वो है 250। मिल गए चारों कॉर्नर पॉइंट्स। अब मैं इसे रब कर रहा हूं भाई, ठीक है, रब कर देते हैं क्योंकि अब ना मुझे स्पेस चाहिए। केलॉग्स क्रॉस टेस्ट चाहिए ही चाहिए। चलिए देखो, अब हमारे पास इधर आगे कॉर्नर पॉइंट्स। आपने क्या करना, कॉर्नर पॉइंट्स लिखने और इधर ऑब्जेक्टिव फंक्शंस वैल्यू, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस वैल्यू एट दैट कॉर्नर पॉइंट। पहला कॉर्नर पॉइंट है 0 0 और ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा है 4500x प्लस 5000y। जब 0 करोगे तो 0 प्लस 0 उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। दूसरा कॉर्नर पॉइंट है हमारा 250 x की वैल्यू 200 करोगे तो 4500 इंटू 200 प्लस 5000, y की वैल्यू 50 भरोगे, ये लगभग बनेगा 11,50,000, है ना। अगला पॉइंट क्या है यहाँ पर, कॉर्नर पॉइंट। अभी हमने ये वाला कॉर्नर पॉइंट भर दिया, ये वाला पॉइंट भरते हैं हम 250 0, तो ये बनेगा 4500 इंटू 250 प्लस 5000 के साथ 0, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 11,25,000। लास्ट 0 और 175, x की वैल्यू 0 है तो 4500 इंटू 0 प्लस 5000 इंटू 175, ये बनेगा 8,75,000। ठीक है जी। अब जरा देखो मैक्सिमम वैल्यू कहां आ रही है, यहां आ रही है कि नहीं। तो हमारे जो नंबर ऑफ डेस्कटॉप मॉडल बनेंगे वो कितने बनेंगे 200 और पोर्टेबल बनेंगे 50। ये है हमारा सॉल्यूशन और ये है हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, इस तरह से हम जो है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स करते हैं। बात क्लियर? ठीक है, नोट कर लो। उसके बाद से फिर हम कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स करते हैं। थैंक यू। अच्छा, इसमें एक बात और है जो हमें डिस्कस कभी कर लेनी चाहिए। ये जो बाउंडेड रीजन बनता है ना, ये जो बाउंडेड रीजन बनता है इसे हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। इस बाउंडेड रीजन को बोलते हैं फिजिबल रीजन, जिसमें कॉमन एरिया आता है और वो बाउंडेड भी हो। अगर वो बाउंडेड नहीं है तो उसे हम बोलेंगे इनफिजिबल रीजन। बात क्लियर है? फिजिबल और इनफिजिबल बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा, अब
जो इसके अंदर जितने भी सॉल्यूशन आते हैं, इन सॉल्यूशंस को बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशंस। ठीक है, फिजिबल सॉल्यूशन। और जो रीजन बाउंडेड है वो फिर से वही फिजिबल रीजन, जो रीजन बाउंडेड नहीं है वो इनफिजिबल रीजन। और जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आए। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं सारी की सारी डेफिनेशंस इससे रिलेटेड, ताकि कभी एक नंबर का कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो हम कर सकें। ठीक है, तो यहां कुछ डेफिनेशंस है जो हमने अभी सारा किया है। प्रैक्टिकली करने के बाद डेफिनेशन करने का मजा ही कुछ हो रहा है, उसे समझ बेटर तरीके से सकते हैं हम। कहता है लीनियर प्रोग्रामिंग इज वन इन विच वी हैव टू फाइंड ऑप्टिमल वैल्यू। मैंने आपको बताया था ऑप्टिमल क्या होता है, ऑप्टिमल वैल्यू क्या होता है, बताया था ना, जिसमें मैक्सिमा या मिनिमा करना हो, मैक्सिमम करना हो या मिनिमम करना हो, ऑफ लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्यों आपको बता चुके हैं, ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। अभी हमने 2 वेरिएबल में किया, एक्स और वाई में, और आने वाले जो क्लासेस में, हायर क्लासेस में ये मोर देन 2 वेरिएबल्स भी हो सकता है। कॉल्ड objective function subject to certain conditions that variables are non-negative and satisfying by a set of linear inequalities with variables are sometimes decision variables। ठीक है, डिसीजन वेरिएबल्स के द्वारा अगर हम मैक्सिमम और मिनिमम लीनियर फंक्शन लेकर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस में, और उसकी जब प्रोग्रामिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग। कोई ज्यादा मतलब सिर्फ बात समझने की है, रटने की नहीं है। समझी हुई लैंग्वेज में लिखा जाए तो ज्यादा बेटर है, आप अपनी लैंग्वेज में भी इसे लिख सकते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिस फंक्शन से हमें ये पता लगे कि हमें इसे मैक्सिमम करना है, मिनिमम करना है, मतलब ऑप्टिमाइजेशन जो फंक्शन होता है ये वो कॉन्स्टेंट्स जो हमने अभी लीनियर इनइक्वालिटीज बनाई थी उन्हें हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, वेरिएबल्स की रिस्ट्रिक्शंस हैं। और ऑप्टिमल वैल्यू जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आएगी उसे हम बोलते हैं ऑप्टिमल वैल्यू। और फिर आता फिजिबल रीजन, जो बाउंडेड रीजन होता है उसे हम बोलते हैं फिजिबल रीजन, जिससे हमें सोल्यूशन मिलता है। और एक और इनफिजिबल रीजन जिसमें बाउंड्री नहीं होती, वो होता है इनफिजिबल रीजन। उम्मीद करते हैं आपको ये बेसिक इंट्रो क्लास, आपको एलपीपी का कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और आगे हम चलेंगे, जो करेंगे तो 12.2 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस करेंगे। वैसे एक्सरसाइज 12.2 का ही है, शायद 5th क्वेश्चन है, पर इसे छोड़कर बाकी सभी क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स एंड हैव अ वेरी गुड टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। तब तक आप इसे नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। थैंक यू।